में बात करने वाले हैं, जो कि स्क्वायर, अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको वर्ग कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलती हूँ। अगर आप स्क्वायर को नहीं जानते हो तो वो भी आज जान लोगे, और अगर जानते हो तो हम ट्रिक बताएंगे कि एक बार में मान लो 96 का स्क्वायर, आप अगर 96 का स्क्वायर निकाल कर एक बार कॉपी पे देख लो, आपको मिनिमम क्या होगा कि आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे, आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करते हो फिर भी। बट मैं 96 का स्क्वायर ऐसे बताऊंगी कि 5 से 6 सेकंड बहुत है कि आप इसके 96 का स्क्वायर निकाल दोगे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, पर इससे पहले जो कुछ बेसिक चीजें हैं आप देख लो कि क्या है। जैसे हम स्क्वायर कहते किसको है, सबसे पहले क्वेश्चन है मिस स्क्वायर हम किसको कहेंगे, तो देखो ए, ठीक है, और स्क्वायर, तो ए जो है यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसमें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 15 96 100 100 100 200 1000, यानी कुछ भी, ठीक है। और ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं पावर, यानी ये क्या होता है, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर में 2 ही होता, जब यहाँ पे पावर 3 हो जाता है तो हम उसको स्क्वायर नहीं कहते, हम उसको क्यूब कहते हैं। जब पावर और चेंज हो जाता है तो फिर हम उसको अलग कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो 3 वाला तो हम क्लियर करेंगे नहीं, तो हम 2 वाला ही क्लियर करेंगे। यानी जब भी हम बेस का पावर 2 लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। अब मान लो कि ए का स्क्वायर मैं आपको कह दूं निकाले, तो आप बोलोगे मिस ए का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ए को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो हाँ बिल्कुल आप ए को काउंट नहीं कर सकते, बट इसको भी ऐसे आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, यानी बेस का बेस से ही गुना, जो भी बेस में रहा उसका उसी से गुना। तो क्योंकि यहाँ बेस में ए है, यानी ए में अगर ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कह देते हैं। अब मान लो बेस में हम चेंज कर देते हैं, बेस में चेंज करके क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो क्योंकि हमने स्क्वायर मतलब पढ़ा है कि बेस का बेस से ही गुना, बेस में क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे, और इनटू क्या करेंगे 8 ही करेंगे। तो 8 का टेबल अगर आप 8 बार पढ़ते हो तो 8 8 जा 64, तो 64 हमारा आंसर हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जब भी हम बेस को बेस से ही गुना करते हैं तो वो क्या निकल जाता है, स्क्वायर। चाहे बेस में कुछ भी हो, यानी कुछ भी मतलब कुछ भी, वो अगर काउंटेबल है तो हम उसको गुना कर देंगे। अगर वो काउंटेबल यानी अल्फाबेट से ए बी जेड या फिर राम श्याम मोहन रह गया तो उसी को उसको क्या हो जाएगा, मोहन स्क्वायर हो जाएगा, राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कुछ नाम है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर यानी कि बेस का बेस से ही गुना, बेस यहाँ पे चेंज हो सकता है बट इसका पावर चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में पावर 2 ही रहेगा। अगर जैसे ही पावर चेंज होगा वो तो क्यूब बन जाएगा, अगर 3 हुआ तो कुछ और बना तो कुछ और हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। देखो 3 मिनट भी नहीं हुआ आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। लेकिन अब बात आती है मैम आपने तो ट्रिक का बताया था, तो चलो ट्रिक देख लेते हैं। जैसे आप देख लो 11 स्क्वायर निकालो, आप कैसे निकालोगे हम यहाँ पे देखते हैं। 11 में सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 1 1 1, फिर यहाँ पे एक छोड़ के 1 1 ऐसे लिखते हैं ना, फिर 1 2 1, मिस आ गया 11 का स्क्वायर 1 2 1 होगा। तो कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये 1 है फिर भी हमने जल्दी कर लिया। अगर मान लो यहाँ पे क्या हो जाए 93 हो जाए, तो 93 से 93 को गुना करते रह जाओगे, 93 इंटू 93, फिर इसको अलग अलग गुना करोगे, ठीक है। एक बार करके देख लो कॉपी पे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सच बात है कि रियल में कितना टाइम लगता और मिस ने जो बताया उससे कितना टाइम लगेगा। तो आप गुना करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हमारा ट्रिक ये है कि देखो ये जो ट्रिक है ये हमेशा 2 डिजिट, जैसे 9 और 3, तो एक डिजिट 9 हो गया, दूसरा डिजिट 3 हो गया। तो ये जो ट्रिक है ये हमेशा 2 ही डिजिट वाले जो हमारे अक्षर रहेंगे उससे ही हम इसमें संख्या जो रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइटिंग थोड़ा सा हो सकता है आपको अजीब लगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बोर्ड पे आदत नहीं। और दूसरी बात आप देखो इस एंगल से थोड़ा लिखना 93 ही है, ठीक है, नो डाउट में नहीं रहना। तो 93 अब देखो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को आता होगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये नहीं करना है। आप देखो कि ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 3 का क्या स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। लेकिन आप देखो एक मिनट मैं बता रही हूँ,
क्योंकि आप देखो 9 लिखोगे ना तो आप तो ये 3 डिजिट का यहाँ पे 4 करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या कर देती हूँ ना 5 बना देती हूँ। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाते वक्त भी 95 कर सकती थी, बट आपको एक चीज समझानी है, आप समझो आराम से। 95 कर दिया, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 लिखा। अब आपको समझाएगा कि मैंने 3 क्यों मिटाया। अब क्या करो, 2ab होता है ना, 2ab अभी हमने स्क्वायर में देखा, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो सेम हमें यहाँ पे करना है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 अपने मन से और ए बी यहाँ दिया हुआ है, तो 9 5 जा 45, और 45 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 90। तो आपको क्या करना है, ठीक इससे जब हम ऐड करते तो एक छोड़ के करते, तो 5 को छोड़ के यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 लिख देंगे, यानी 09। अब इसको ऐड कर दो, सिंपलीफाई 2 0 9 9025, आपको 95 का स्क्वायर निकल जाएगा। नहीं विश्वास है निकाल कर देख लो, निकल गया, बिल्कुल सही। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई और डिजिट लेकर देख लेते। चलो मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं कोई और एग्जांपल दे दो। बिल्कुल सही बात है, हम 84 देते। और ऐसा नहीं, कई बार वीडियो में देखती हूँ, जो वीडियो में बताया जाता है ना ट्रिक कैसे ही काम करते, और जैसे वीडियो बंद करके आप किसी और डिजिट पे लागू करोगे तो वो होगा ही नहीं। लेकिन ये वाला ट्रिक जो है, आप 10 से लेके 99 तक किसी का भी स्क्वायर सेकेंडों में निकाल सकते हो। ठीक है, 10 to 99, क्योंकि यहाँ पे 100 अगर हुआ तो 3 डिजिट का हो जाएगा, उसके लिए अलग स्क्वायर है, और 9 हुआ तो 1 डिजिट का, इसके लिए अलग स्क्वायर है। वैसे 1 से 9 तक तो याद ही नहीं करना है, छोटे छोटे बच्चों को भी याद रहता है। तो 84 का निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 4 जा जल्दी से बताओ 32, और 32 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, एक छोड़ के यहाँ लिख दिया 64, ऐड कर दिया 6 5 10 का 0, हाथ में 1 6 1 7, यानी 7056। कितना टाइम लगा, बिल्कुल नहीं मिस, तुरंत बन गया, क्लियर हो गया। चलो अब आप क्वेश्चन है कि मिस आपने 93 को इरेज क्यों किया था, क्योंकि आप वैसे भी बता सकते थे जब आपका ट्रिक सारे पे लागू हो सकता है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं बाबू 93, बट हमने इसलिए नहीं बताया ताकि आप एक चीज समझो, यहाँ पे जो ऊपर वाला था ना वो आपको 4 होना चाहिए, और नीचे जो हम लिखते हैं उसको एक छोड़ के लिखना चाहिए। तो क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे 81, और 3 का स्क्वायर क्या करोगे 9 लिख दिया, 9 3 जा क्या होता है, जल्दी से बताओ 27 में 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 54, उसके बाद इसको जोड़ोगे 9 5 और 13, मिस 1359 तो होता ही नहीं 93 का स्क्वायर, आपने गलत ट्रिक बता दिया। तो देखो इसलिए मैंने नहीं बताया था, क्योंकि हमें आप देखो यहाँ पे 819, अगर इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 ही डिजिट हुआ, बट हमने तो 4 कहा था, तो इसीलिए आपका गलत होगा। तो आप क्या करोगे कि 9 का स्क्वायर लिखोगे क्या 81, और 3 का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि आप देखो किसी भी डिजिट के पीछे आगे अगर हम 0 लगा देते पहले तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे हम 9 के बाद 0 लिखे वो तो 90 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम 09 लिखते हैं तो वो 9 ही रहता है ना। तो आप देखो कि हम इसी तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 8109 लिख दिया, 9 का 9 ही है, बट ये हमारा 4 भी हो गया ना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या 54 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे 9 4 6 8, तो अब आपको 93 का स्क्वायर ये निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको इरेज किया था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और मुझे लगता है अब आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा होमवर्क, और मैं आपको चाहती हूँ कि आप जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके मुझे कमेंट करो कि हाँ मिस आज मेरा स्क्वायर वाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से जो भी छोटे छोटे टॉपिक होते जो आपको नहीं समझ में आते, अगर आप कमेंट करोगे तो वो हम आपका इसी तरीके से क्लियर करवा देंगे। थैंक यू।